जय श्री कृष्णा। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें वर्णित एक प्रसंग की चर्चा मैं यहाँ आप सबके बीच में करना चाहूँगा। ये वर्णन उस समय की है कि लाक्षागृह में आग लगी हुई थी और पांचों पांडव वहाँ से बच निकलने के लिए कुंचित प्रयास कर रहे थे। जब अर्जुन अपने 4 भाइयों सहित माता कुंती को बाहर निकाल रहे थे तो बाहर निकालते वक्त उसी लाक्षागृह में एक गर्भवती सर्पणी थी जो माता कुंती के समक्ष आ गई। और अर्जुन ने क्या किया, उस सर्पणी को जो गर्भवती थी उसको पकड़ करके आसमान में फेंका। जब आसमान में फेंका तो उस सर्पणी का जो सपोला था वो नीचे गिर गया और बदला लेने के फिराक में वो चाह रहा था कि मैं, क्योंकि उसने मारते हुए देखा था कि मेरी मां को अर्जुन ने किस तरह से मारा। और इस प्रसंग को अपने मन में समेकित करते हुए रामधारी सिंह दिनकर जी को याद करता हूं। रश्मि रथी की रचना है मनुष्य और सर्प। हालांकि कर्ण हमेशा चाहता था, उस तरह से महाभारत में तो अनेकों पात्र हैं, लेकिन उसमें से एक ऐसा पात्र जिसका नाम कर्ण है, जिससे मैं बहुत सम्मोहित होता हूं। और सम्मोहित होने का कारण यह है कि उसका दोस्त जो दुर्योधन था वो सबको पता था कि वो अनैतिक कृत्य कर रहा है, वो अधर्म वाला काम कर रहा है। लेकिन कर्ण ने ये जानते हुए कि मेरा मित्र जो दुर्योधन है वो दुर्योधन अधर्म का काम कर रहा है, लेकिन फिर भी मरना अपने लिए उसने बर्दाश्त किया, लेकिन अपने मित्र के साथ कभी धोखा करने का काम नहीं किया। मित्रों, दिनकर जी का वही प्रसंग मनुष्य और सर्प। तो अश्वसेन जो उस सर्पणी का लड़का था वो ये चाहता था कि मैं अर्जुन को कहीं न कहीं इसको मार सकूं, और कर्ण भी चाहता था कि मैं अर्जुन को कैसे परास्त करूं। उस तरह से तो अनेकों बार ऐसा मौका कर्ण को मिला कुरुक्षेत्र के मैदान में कि वो अर्जुन को परास्त कर सकता था, लेकिन कर्ण ने ऐसा नहीं किया। और दिनकर जी की एक रचना है मनुष्य और सर्प, मैं उसी को आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस सर्प को, जब भी रश्मिरथी के उस सर्प को पढ़ता हूँ तो निश्चित रूप से मैं बड़ी प्रभावित होता हूँ। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। चल रहा महाभारत कारण, जल रहा धरित्री का सुहाग, हठ कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग, बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बरहा चतुष्पद और विपत का रुद्र मिश्र हो एक संग, गत्वर गरे शूदर भूदर से लिए रक्त रंजित शरीर के जूझ रहे कौनते कर्ण, छड़ छड़ करते गर्जन गंभीर, दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विसिक, वृष्टि हो रही व्यर्थ। इतने में शर के लिए कर्ण ने ज्यों देखा अपना निसंग, तरकश में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। वही अश्वसेन था जो कर्ण के उस तरकश में, अश्वसेन नाम से वो तीर के समान उसके तरकश में पड़ा हुआ था। और वो क्या कह रहा है, तरकश में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग, कहता कि कर्ण, मैं अश्वसेन विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु, तेरा बहुविध हित कामी हूँ। ये बीच में आग आ गई है, इस आग की वजह से मुझे परेशानी का, वो कर्ण से कह रहा है कि बीच में आग आ गई है, और बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ शक्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत इस स्पंदन में मुझे सुलाने दे, कर बमल गरन जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तो मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। तब जाकर के कर्ण बोलता है, और कर्ण क्या कहता है, राधे जरा हंसकर बोला। राधे का एक, चूंकि उसकी माता का नाम राधे था तो कर्ण का दूसरा नाम राधे भी है। राधे जरा हंसकर बोला, देख कुटिल बात क्या करता है, जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है, उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा।
पर आने वाली मानवता को मैं क्या मुख दिखलाऊंगा, पर आने वाली मानवता को मैं क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुखद कर्ण ने छार किया, प्रतिभट के बध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते कुरुग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के बद के लिए नीच सहाय ए सर्प का लेते हैं। ऐसा न हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा, और अंत में क्या कहता है कर्ण, अंत में क्या कहता है कि अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है, अगला जीवन किस लिए भला। तब हो द्वेषधांश बिगाड़ू मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारू मैं। जा भाग मनुष्य का सहज शत्रु, मित्रता तू न मेरी पा सकता, किसी हेतु भी यह कलंक अपने सर पर नहीं लगा सकता। ये क्या लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। जब मैं इसको कभी पढ़ता हूँ ऐसे, कोई भी लेखक जब किसी लेख को लिखता है तो लेख के लिखने का एक आधार होता है, और क्या होता है कि मन में रिश्ती हुई पीड़ा और रिश्ते की जटिलताएं कभी कभी इतने आवेग में होती हैं कि मन अकुलाने लगता है, और अनायास ही मन विचलित होकर के कागज पे कुछ न कुछ लिखने के लिए विवश हो उठता है। एक कवि के कल्पना का आधार है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।